नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी सरकार के बारे में पिछले 7 साल में एक तुर्रा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, एक सफूगा सबसे ज्यादा छोड़ा जाता है, और वो क्या है? वो है मोदी ने विदेशों में भारत का डंका बजवा दिया, ये कहा जाता है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मोदी सरकार ने खुद संसद के अंदर खड़े होकर के परसों आंकड़े दिए हैं, और आंकड़े भी ऐसे कि मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा, कोई बहस नहीं करेगी, कोई गोदी मीडिया इस पर दिखाएगी नहीं। खबर आपके सामने है, अमर उजाला में छपा है, तमाम जगह पर खबरें छपी है, लेकिन टीवी में बहस नहीं होगी इस पर। खबर देखिए, 5 साल में 6 लाख से ज्यादा भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दी और ग्रहण करने वालों की संख्या है 4177। यानी 6 लाख से ज्यादा लोग यहां से छोड़ करके निकल गए देश को, और आए कितने? आए केवल 4000 लोग। अब छोड़ करके कोई क्यों जाता है? छोड़ करके इसलिए जाता है कि उसका यहां पर या तो काम धंधा बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, या फिर उसको एटमॉस्फेयर ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई हिंदू मुसलमान का दंगा हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, यहां पर मेरा परिवार, यहां पर मेरा काम धंधा सुरक्षित नहीं है, वो बाहर चला जाता है। यही सच्चाई है। और मोदी सरकार के पिछले 5 साल में 6 लाख से ज्यादा लोग चले गए और आए केवल 4000 लोग हैं। इससे ज्यादा जो करारा तमाचा लग सकता किसी को, वो और कुछ नहीं हो सकता। यह देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि 1,33,83,718 भारतीय जो है वो विदेशों में रह रहे हैं। अभी भी जो है वो 1,33,00,000, बड़ा आंकड़ा है ये। इतने लोग जो है वो भारत के बाहर रह रहे हैं। आप देखिए, कुछ और खबरें दिखाते हैं किस तरह से जो है वो साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। उससे पहले जी न्यूज ने भी छापा है। जी न्यूज राष्ट्रवादी चैनल, वही ना, भक्तों के लिए राष्ट्रवादी, वैसे क्या है क्या नहीं है सबको मालूम है। जी न्यूज ने क्या लिखा है? हर दिन करीब 300 लोग छोड़ रहे हैं भारत की नागरिकता। पिछले 5 सालों में 6 लाख से ज्यादा पहुंचा आंकड़ा। जिम्मेदार कौन? लिखो आगे। मोदी सरकार से सवाल पूछो, लेकिन नहीं, उतना नहीं कर सकते। अब देखिए, आंकड़े दर आंकड़े देखिए आप, साल दर साल जो है वो कैसे बढ़ते चले गए। पिछले 5 सालों में इतने लोगों ने नागरिकता छोड़ दी है। 2017 के अंदर 1,33,049 लोगों ने नागरिकता छोड़ी। इसी वर्ष 2018 में 1,34,561 लोगों ने नागरिकता छोड़ी, उससे अगले बढ़ गए हैं। 2019 में 1,44,000 लोगों ने नागरिकता छोड़ दी, और ज्यादा बढ़ गए हैं। 2020 में लॉकडाउन रहा, पूरी दुनिया लॉकडाउन में रही, नहीं बढ़ पाए, लेकिन फिर भी 85,000 लोग फिर भी चले गए। और 30 दिसंबर 2021 तक, साल पूरा नहीं हुआ अभी, 30 दिसंबर 2021 तक 1,11,287 लोगों ने नागरिकता छोड़ दिया है। यह आंकड़ा जो है वो साल के पूरे होते होते, ये 30 सितंबर तक का आंकड़ा है। सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने बाकी। 3 महीने में मान करके चलिए कि आप 30-40 हजार लोग जो है और चले जाएंगे। यानी अब तक का पिछले 5 साल का हाईएस्ट अगर रिकॉर्ड आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा लोग जो है छोड़ करके चले गए। अब आए कितने लोग हैं? नागरिकता केवल मांगी 10,000 लोगों ने, 10,645 आंकड़ा है कुल। 10,000 लोगों ने केवल नागरिकता मांगी, उसमें से हमने 4,000 लोगों को दिया है। करीब 6.5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो छोड़ करके चले गए, और आए केवल 4 लाख लोग हैं। और फिर कहते हैं कि मोदी जी विदेशों में डंका बज रहा है। और एक वीडियो मोदी जी को दिखाएंगे, 2014 से पहले वो क्या कह रहे थे? भारत में जी नहीं लगता है, कैसा देश है। इस तरह से भारत की बदनामी कर रहे थे विदेशों में जाकर के। लेकिन आज खुद उनके राज में क्या कुछ हो रहा है, पूरी कान के ऊपर जो है वो रुई डाल करके सो रहे, कान के अंदर रुई डाल करके सो रहे हैं। ये आप देख लीजिए, बीते 5 सालों में 10,645 लोगों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया। इसमें से 4,177 को यह नागरिकता प्रदान की गई। नागरिकता पाने वालों में आवेदन करने वाले 227 अमेरिका के नागरिक थे, 7,782 पाकिस्तान के थे, 795 अफगानिस्तान के थे, 184 बांग्लादेश के थे। यह आंकड़ा है और ये जो है आपके सामने है। अब मंत्री जी ने बताया कि 2016 में 1110 लोगों को नागरिकता मिली है, पूरे साल में जो है 1000 लोग। उसके बाद 2017 में 817 हो गया, 2018 में 682 हो गया, 628 हो गया, 2019 में 987 हो गया, और 2020 में 639 हो गया। यानी देश को छोड़ करके जाने वाले लोग लगातार बढ़ रहे हैं, और देश में आने वाले लोग जो हैं वो लगातार घट रहे हैं। और यहां पर आपको उलझा करके डाल दिया CA NRC,
वो कुछ नहीं था, किसी को यहां पर नहीं आना, ना किसी को जो है किसी से मतलब है, लेकिन देश के लोगों के बीच में खाई पैदा कर दी। देश के लोग आपस में एक दूसरे को जो है वो खुन्नस से, देश के लोग आपस में एक दूसरे को नफरत से देखने लग गए। मोदी जी का एक बार भाषण आप सुन लीजिए, 2014 से पहले वो कैसे जो है अपने आप को बदकिस्मत बता रहे थे, सुनिए आप। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। नरेंद्र मोदी की सरकार के ऐसे ऐसे कारनामे हैं, अगर आप सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे तो आपको लगेगा कि देश को कितना गड्ढे में डाल दिया है। ये खबर आप देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर है, और इसमें 4 साल में, ये खबर वैसे 2018 की खबर है, इसमें ये आंकड़े और बढ़ गए होंगे। अभी खबर आप देख लीजिए, 4 साल में 23,000 अरबपतियों ने छोड़ा, भारत छोड़ा। जानिए क्यों? 23,000 अरबपति, और अभी जो खबर आई थी वो 30,000 से ज्यादा हो गया था। हमने वो खबर भी आपको दिखाई है। तो इतने अरबपति जो है वो बाहर जा रहे हैं। 1 अरबपति यानी 100 करोड़ कम से कम उसके पास में है। 100 करोड़ का कोई मालिक होता है तो कम से कम आप मान करके चलिए वो 100-200 लोगों के लिए रोजगार यहां पर देता है। और 23,000 अरबपति जो है 2018 तक निपट गए थे, और उसके बाद में लगातार यह आंकड़ा बढ़ता चला गया, और अब 30 से 35,000 तक जो है वो ये आंकड़ा पहुंच गया है। इतने अरबपति जो है वो भारत को छोड़ करके जा चुके हैं। ये ऐसे ही नहीं जाते, अपने साथ में जो यहां का कारोबार है उसको भी समेट करके लेकर के चले जाते हैं। तो देख लीजिए हालत क्या है। और सबसे हैरानी की बात जो है, इस आंकड़े को जरा ध्यान से आप सुन रहे हैं, 2014 से के बाद में 23,000 अरबपतियों ने भारत छोड़ा। अकेले 2017 में 7,000 अरबपतियों ने भारत से पलायन कर लिया। इस सूची में भारत पहले पायदान पर है। अरबपतियों के यहां से पलायन करने के लिए पहले पायदान पर भारत है। और यहां पर क्या दिखाया जाता है व्हाट्सएप के अंदर? हिंदू पलायन कर रहे हैं, मुसलमान ये कर रहे हैं, वहां पर मुसलमान पलायन कर रहे हैं, हिंदू ये कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों को लड़ा करके अपनी राजनीति सेट हो रही है। वो वहां से पलायन की झूठी खबरें, सच्ची खबरें, ये यहां से खबरें, बस असली पलायन ये हो रहा है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बहरहाल आप लोग चर्चा कीजिए, देश के लोगों की आंखें खोलिए, क्योंकि ये आंकड़े बेहद डरावने हैं। एक भारतीय होने के नाते हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिरकार पिछले 7 साल में हमारे देश को ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि आने वाले लोगों की तादाद लगातार कम हो रही है और जाने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। देश से बड़े उद्योगपति बाहर जा रहे हैं। उसकी भी एक वजह है कि पूरा का पूरा उद्योग धंधा पूरे देश का 2-3 लोगों के हाथ में दे दिया है, चुनिंदा लोगों के हाथ में चला गया है। सब पर उसी का कब्जा है। टेलीकॉम से लेकर के रेलवे, BSNL, MTNL खरीद बेच करके किसके पास में जा रहा है वो, तो सब जो लोग जानते हैं, और आखिरकार अंततः जो है उसको भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों की आंखें कुछ खुल सके, लोग सोच सके, समझ सकें, जो कुछ हो रहा है उसके बारे में अपनी राय बना सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।